तो क्या आप भी खुद से प्यार नहीं करते हैं, खुद को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं या कहीं न कहीं ना चाह के भी खुद को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, है ना? सो दैट मीन्स कि आपका जो है हार्ट चक्र कहीं न कहीं ब्लॉक्ड है। यस। सो नमस्कार, मैं हूँ ऋतु कोहली एंड आई एम अ हीलर, आई एम अ लाइफ कोच। मैं सिखाती हूँ दैट हाउ टू लिव लाइफ टू द फुलेस्ट। और आज हम बात करेंगे हार्ट चक्र के बारे में, ठीक है? सो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं देन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज़ ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं ऐसे लेकर आऊँगी जिसमें कि आप खुद से रिलेट कर पाएँगे, खुद को जान पाएँगे। तो चलिए आज हम बात करते हैं हार्ट चक्रा को लेके, बिकॉज़ मैंने देखा है काफ़ी लोगों को मेरे पास जो मेरे जो स्टूडेंट्स हैं या जो मुझे कॉल करते हैं क्वेरीज़ के लिए कि मैम हमारी लाइफ में ये चैलेंज चल रहा है, हमें कोई इम्पोर्टेंस नहीं देता है, मैं सबके लिए बहुत करती हूँ, बट मुझे ही नहीं पूछा जाता है घर में। सो दैट मीन्स कि आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है कहीं न कहीं। तो आज हम बात करेंगे हार्ट चक्रा को लेके। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि किस तरह से ये ब्लॉक होता है, क्या ऐसे वो सारे सिम्पटम्स हैं जिससे कि आपको पता चलेगा कि आपका कहीं न कहीं हार्ट चक्रा में मतलब जो कहते हैं ना, चक्र क्या है? चक्र इज़ जस्ट लाइक अ व्हील, है ना? जैसे स्पिन करता है वो, यानी कि वो स्पिन नहीं कर रहा है ठीक से। ठीक है? और लास्ट में मैं आपको बताऊँगी कि क्या-क्या वो रेमेडीज़ हैं कि जिसकी हेल्प से आप अपने हार्ट चक्रा को एक्टिवेट कर सकते हैं, ब्लॉकेजेस आप रिमूव कर सकते हैं, ठीक है? तो चलिए लेट्स बिगिन। सो हार्ट चक्रा को हम लोग संस्कृत में बोलते हैं अनहता, ठीक है? इसको हम कहते हैं अनहता, और कलर जो इसका रहता है वो ग्रीन रहता है। लोकेशन आपकी यहाँ पे द सेंटर ऑफ योर चेस्ट, राइट? सो कई लोग होते हैं कि मैं देखती हूँ मेरे क्लास में स्टूडेंट्स होते हैं, जब मैं उनको बोलती हूँ कि अपने हार्ट चक्रा पे हाथ रखिए तो दे विल कीप देयर हैंड्स हियर, ऑन देयर हार्ट। नहीं, यहाँ पे नहीं है, आपका हार्ट चक्रा यहाँ पे है एट द सेंटर ऑफ योर चेस्ट, ठीक है? और एलिमेंट है एयर, बिकॉज़ यहाँ पे आपके लंग्स हैं तो इसलिए इसका जो एलिमेंट रहेगा वो एयर रहेगा। मंत्र इसका जो रहेगा वो रहेगा यम, राइट? और कलर जैसे कि मैंने बताया आपका ग्रीन। सो हार्ट चक्रा आपका जो फिजिकल लेवल के ऊपर अगर मैं देखती हूँ तो ये आपका गवर्न करता है जो है पूरा इस एरिया, जो आपका बॉडी का जो अपर पार्ट है, यानी कि आपके हार्ट, आपका लंग्स, राइट? योर ब्लड, बिकॉज सर्कुलेशन ऑफ ब्लड यहीं से पता चलता है, right? Then your shoulders, your upper back, your arms and your circulatory system, of course heart है तो आपका पूरा का पूरा circulatory system जो है वो आपका हार्ट चक्र से पता चलता है, ठीक है? अब अगर मैं इमोशनल लेवल के ऊपर मैं बात करूं, इमोशनल लेवल पे आप देखेंगे, इसको हम कहते हैं द सेंटर ऑफ लव, द सेंटर ऑफ स्पिरिचुअलिटी। यस, ठीक है? सो अगर आपका हार्ट चक्र मान लीजिए बैलेंस नहीं है तो उस सिचुएशन में क्या होगा? उस सिचुएशन में आपको लगेगा, एक तो आप को मतलब आपको ऐसा फ़ील होगा कि आपको कोई प्यार नहीं करता, ठीक है? आपको कोई इम्पोर्टेंस नहीं देता है। आपसे कोई कुछ पूछता नहीं है घर में, है ना? सब अपने आप में खुद डिसीजंस ले लेते हैं। तो इस तरह की कुछ सिचुएशंस क्रिएट होंगी। हो सकता है कि आपके अंदर सेल्फ लव की कमी हो, यानी कि आप खुद को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। सो मुझे बताएँ, अगर आप खुद को ही इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, खुद को ही प्रायोरिटी लिस्ट पे नहीं रखेंगे, तो आपको क्या लगता है कि लोग आपको पूछेंगे? नहीं पूछेंगे। तो इसलिए कहा जाता है ना कि सेल्फ लव मतलब एक ऐसी चीज़ है जो हर इंसान के अंदर होनी चाहिए। तो अगर आपके अंदर भी कहीं न कहीं सेल्फ लव की कमी है, तो इसका मतलब कि आपका हार्ट चक्रा कहीं न कहीं ब्लॉक्ड हो रहा है, ठीक है? एंड दिस इज़ द सेंटर ऑफ कंपैशन। नाउ व्हाट डज़ दैट मीन? इट मीन्स दैट आपके अंदर क्या दूसरों के लिए कोई भावना है, कोई फीलिंग्स हैं? है ना? कंपैशन होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए भी, है ना? जैसे कि मैंने बोला कि खुद से प्यार करना बहुत ज़रूरी है, उसी तरह से दूसरों से भी प्यार करना उतना ही ज़रूरी है, बट एट द सेम टाइम उनकी फीलिंग्स को भी समझना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि इतना हमारे अंदर वो सेल्फ लव हो गया, यानी कि एक तरह से कोई ईगो आ गई। अगर वो ईगो आ जाती है कि नहीं, मेरे से बेटर कोई है ही नहीं, आप अगर किसी को अपने आगे कुछ समझेंगे ही नहीं, सो दैट मीन्स कि आपके अंदर वो कंपैशन ही नहीं है, आपके अंदर सब ईगो है ना? तो दूसरे को सुनना भी बहुत ज़रूरी है, दूसरे को समझना भी बहुत ज़रूरी है, बट एट द सेम टाइम खुद को समझना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है।
ठीक है ना? सो इस तरह से आप देख सकते हैं कि अगर ये चैलेंजेस आपकी लाइफ में चल रहे हैं, तो दैट मीन्स कि आपका हार्ट चक्रा कहीं न कहीं ब्लॉक्ड है। ठीक है? दूसरा और क्या रीज़न हो सकते हैं? ये हो सकता है कि आप यू मे गेट पैरानॉइड इन सम सिचुएशन। हो सकता है कि आपकी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ हो पास्ट में। से फॉर एग्ज़ाम्पल कभी आप ऐसा हुआ हो कि आप कभी लिफ्ट में कभी जा रहे हैं और लिफ्ट सडनली इलेक्ट्रिसिटी जाने की वजह से जो है बंद हो गई और आप उसमें 5 से 6 मिनट या 10 मिनट आप उसमें बंद रहे, राइट? अब वो क्या हुआ, वो फ़ियर आपके अंदर बैठ गया, ठीक है? इसको हम कहते हैं पैरानॉइड। अगर जब भी आप लिफ्ट में अंदर जा रहे हैं और आपको लग रहा है कि नहीं, अगर मैं लिफ्ट में गया अंदर और फिर से कहीं लिफ्ट बंद हो गई, सो दैट मीन्स कि आपको कहीं न कहीं वो फ़ियर है। तो वो फ़ियर निकालना बहुत ज़रूरी है। देखिए, जो हो गया सो हो गया, ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ दोबारा से रिपीट होगी आपकी लाइफ़ में, नहीं, वो तभी रिपीट होगी जब आपके अंदर वो फ़ियर होगा, है ना? तो उसको हम कहते हैं पैरानॉइड सिचुएशन, राइट? तो अगर ऐसा कुछ है आपकी लाइफ़ में, देन डेफिनिटली योर हार्ट चक्रा इज़ ब्लॉक्ड, ठीक है? दूसरा, लेट गो करना सीखिए। लेट गो मीन्स कि अगर किसी ने कुछ कह दिया है, दैट इज़ ओके, वो एक दूसरी एनर्जी है, आप डिफरेंट एनर्जी हैं, दैट इज़ अ डिफरेंट ह्यूमन बीइंग, राइट? हो सकता है कि आपको किसी ने कुछ कहा और आप उसको चीज़ को पकड़ के बैठ गए, नहीं उसने मुझे ऐसा कहा, उसने मैं वैसे कहा, क्यों कहा, नहीं कहना चाहिए था। सो यानी कि आपने लेट गो नहीं किया। सो अगर आप लेट गो नहीं करेंगे, तो क्या होगा, आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड होगा, आपके हार्ट के ऊपर बात आएगी। आप यू आर गोइंग टू फील सो मच हेवी इनसाइड यू। तो ये जो है इट इज़ लाइक नॉट अ गुड साइन। है ना? लोगों को हार्ट अटैक क्यों होता है? इसलिए होता है बिकॉज़ वो बहुत सारी चीज़ें अंदर दबा के बैठे रहते हैं। दे डोंट लेट देम आउट, ठीक है? जो मन में है उसको कह दीजिए, चाहे सामने वाले को अच्छा लगे, चाहे बुरा लगे, और अगर बुरा लगता है, वो उसकी प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉब्लम नहीं है। है ना? तो ये चीज़ को समझिए, ठीक है ना? तो जो भी मन में बात है, उसको बाहर निकाल दीजिए, रादर दैन कि उसको लेके बैठे रहें सारा दिन और सोचते रहें, सोचते रहें, सोचते रहें। इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू। आप खुद को हार्म पहुँचा रहे हैं। आप खुद को हर्ट कर रहे हैं, राइट? तो जैसे मैंने बोला कि खुद को इम्पोर्टेंस देना स्टार्ट करिए। तो ये होता है कि आपका हार्ट चक्रा अगर आउट ऑफ बैलेंस है। ना, अब अगर मैं फिज़िकल लेवल पे अगर मैं बात करती हूँ, तो क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं? हार्ट अटैक हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, इनसोम्निया हो सकता है, नींद नहीं आएगी, है ना, सोच-सोच के, ठीक है? देन डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, ऑफ कोर्स लंग्स रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, राइट? अब रेमेडी पर आते हैं, कैसे इसको बैलेंस किया जाए? तो सबसे बेस्ट तरीका है इसको बैलेंस करने का कि बच्चों के साथ रहिए, खूब हँसिए, बाहर नेचर में जाइए, ग्रास पे बेयरफुट विदाउट स्लिपर्स आप वॉक करिए, बिकॉज़ योर हार्ट चक्रा इज़ ऑफ ग्रीन कलर, सो इट नीड्स दैट ग्रीन कलर एनर्जी, है ना? लीफी वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाइए, है ना? उससे भी आपको वो ग्रीन कलर की वो एनर्जी मिलती रहेगी। फ़ॉरगिव करना स्टार्ट करिए लाइफ़ में, खुद को फ़ॉरगिव करिए। खुद को कैसे करेंगे? ऐसा होता है ना कई बारी कि हम लोग सोचते हैं नहीं, मेरे से वो गलती हो गई, मैंने ऐसा क्यों कर दिया? क्या होता है कि उस चीज़ में हम खुद को ही दोष दे-दे के हम खुद को ही नुकसान पहुँचा रहे हैं। सो डोंट डू दैट, है ना? इंसान हैं, गलती होती है, वहाँ से लेसन लेके आगे जस्ट मूव ऑन, ठीक है? कीप मूविंग इन योर लाइफ़, है ना? तो फॉरगिव करना स्टार्ट करिए खुद को और दूसरों को भी एट द सेम टाइम। अगर किसी से गलती हुई है, इट्स ओके, है ना? वो भी इंसान ही है एट द एंड ऑफ द डे। ठीक है? एक ये हुआ, दूसरा हैबिट ऑफ एप्रिसिएशन, प्लीज़ एप्रिशिएट करना स्टार्ट करिए, दूसरों की खुशी में खुश होना स्टार्ट करिए। बी मोर थैंकफुल, है ना, इन योर लाइफ टू पीपल अराउंड यू, टू नेचर अराउंड यू। जितना आप ग्रैटिट्यूड में रहेंगे, उतना आपका हार्ट चक्रा ओपन रहेगा, राइट? जितना आपका हार्ट चक्रा ओपन रहेगा, बैलेंस रहेगा, उतनी आपकी एनर्जीज़ जो हैं, बैलेंस रहेंगी, जिसकी वज़ह से आप हमेशा खुश रहेंगे, है ना? Then, of course, breathing exercise, it's going to help you a lot. योगा है, मेडिटेशन करिए, देन लाइक आई सेड लिसन टू सम गुड म्यूजिक, जो भी आपका फेवरेट म्यूजिक है, उसको सुनिए। उससे क्या होता है ना, हार्ट चक्रा देखिए आपका जो दिल खुश होता है ना किसी-किसी चीज़ को सुन के, तो उस वो जब आप सुनेंगे, तो आपका हार्ट चक्रा ओपन होगा। आप कहते हैं ना कि जितना आपका हार्ट चक्रा ओपन होगा, उतना यू आर गोइंग टू अट्रैक्ट
so much love, so much support from people around you, from universe, राइट? सो इस तरह से आप अपना हार्ट चक्रा बैलेंस कर सकते हैं। देन मोर ओवर आप चाहें तो अगर ग्रीन कलर की आपको एनर्जी लेनी है, तो आप छोटा-सा ग्रीन कलर का कपड़ा या कोई भी क्लॉथ है ना, कोई भी हैंकी अगर आपको मिलता है, उसको आप जो है अपने यहाँ पे हार्ट चक्रा पे आप रख सकते हैं। ऐसे फॉर 10 मिनट्स आप रख के आप लेट जाइए, वो एनर्जी आपको मिलेगी। देन मोर ओवर इसका जो बीज मंत्र है, जो मैंने बताया है, उसके बीज मंत्र की आप चैंटिंग करिए, है ना? सो देयर आर मल्टीपल वेज़ टू बैलेंस योर हार्ट चक्रा। सो हाँ, मतलब मैं चाहूँगी कि सबका हार्ट चक्रा ओपन रहे, सब खूब खुद से प्यार करें, लोगों में प्यार बाँटें। लाइफ़ यही है, टू गिव लव एंड टू रिसीव लव, राइट? सो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और अगर आपको पसंद आई है, तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए बिकॉज़ in my next video, I will be talking about our this next chakra which is your throat chakra. मैं इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो लेकर आ रही हूँ आप सभी के लिए, ठीक है? So till then, take care and keep loving yourself and keep loving others. Thank you.